तारों में ही अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से मत डरना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही तो एक गुलाब मुस्कुराता है। हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि जैन धर्म है। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम बौद्ध धर्म को कवर कर चुके हैं कि बौद्ध धर्म क्या था। गौतम बुद्ध के बारे में हम सारी छोटी से छोटी डिटेल जान चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और आप जानते हैं आपके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके लिए इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको यह सब याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे और अच्छी जॉब ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम जैन धर्म का नाम सुनते हैं तो महावीर जैन का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि महावीर जैन का संबंध जैन धर्म से है। कोई भी जैन जिस व्यक्ति ने भी जैन धर्म को अपना रखा है वो महावीर जैन को ही अपना भगवान मानता है। तो इसीलिए महावीर जैन के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इस पूरी वीडियो में, और जैन धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक के बारे में हम जानेंगे कि जैन धर्म की संस्थापक कौन थे, किसने जैन धर्म की स्थापना की थी, शुरुआत किसने की थी जैन धर्म की। तो ऋषभ देव नाम से जाना जाता है उन्हें, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, और उन्हें ही पहले तीर्थकर कहा जाता है। तो जैन धर्म के पहले संस्थापक और तीर्थकर ऋषभ देव को माना गया है। तो यह नाम आपके लिए याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम संस्थापक हैं और प्रथम तीर्थकर हैं। देन उसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। अब हमने पहले तीर्थकर की तो बात कर ली, देन अब हमारे आते हैं 23वें तीर्थकर। ये 23वें तीर्थकर कौन थे? अब हम बीच के इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमारे 23वें तीर्थकर जो हैं जैन धर्म के, वो पार्श्वनाथ एक व्यक्ति हुए हैं जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। अब ये कौन थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अग्रसेन के पुत्र, राजा अग्रसेन जो हैं उनके पुत्र हैं पार्श्वनाथ। तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। तो पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य उत्पन्न हुआ, उनमें कैसी बेचैनी उत्पन्न हुई जिसके कारण उन्होंने अपना गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। अपना घर बार छोड़कर अपने सब रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको छोड़कर, अपने घर को छोड़कर सन्यासी हो गए। कब हुए? 30 साल की उम्र में। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ, जो कि राजा अग्रसेन के पुत्र थे, वो किस तरह से सन्यासी हुए, किस तरह से वो जैन धर्म में आए। देन उसके बाद पार्श्वनाथ की शिक्षा। ये पार्श्वनाथ हैं, उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी है, हमें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो सबसे पहली शिक्षा उनकी यही है कि हिंसा ना करना। हिंसा का मतलब आप जानते ही होंगे, लड़ाई झगड़ा ना करना। जैसे कि आप गांधी जी ने भी यही कहा है कि हिंसा ना करना, हर चीज़ को बातचीत के द्वारा ही सुलझाना। तो इसी तरह से पार्श्वनाथ जो हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हिंसा ना करना सबसे बड़ा धर्म है। देन उसके बाद चोरी ना करना। आप जानते हैं चोरी कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, किसी का सामान चुराना, किसी का दिल दुखाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो इसी तरह चोरी ना करना भी पार्श्वनाथ की एक शिक्षा है। देन उसके बाद हमेशा सच बोलना। अब सच बोलना आप जानते हैं, आप भी बहुत झूठ बोलते होंगे। मैं ये तो नहीं कह रही कि आपने कभी झूठ ही ना बोला हो, बट हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच के साथ देना चाहिए। तो इसलिए आई होप कि आप इसको अपना लें अपनी लाइफ में कि हमेशा आप सच बोलें। देन उसके बाद संपत्ति ना रखना, जो कि हमारी आज की लाइफ में बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। आप सभी जानते हैं हर व्यक्ति अपने पास संपत्ति रखना चाहता है, वो किसी भी तरह से हो सकती है, पैसा हो, ज्वेलरी हो या फिर प्रॉपर्टी हो। इसी तरह से हर व्यक्ति के पास चाहे थोड़ी सी संपत्ति हो, बट संपत्ति ज़रूर होती है। बट पार्श्वनाथ जो हमारे 23वें तीर्थकर हैं जैन धर्म के, उनका यही कहना था कि संपत्ति ना रखना। जैन धर्म में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को बल दिया गया है तो वो यही पॉइंट है कि संपत्ति ना रखना, हमेशा दूसरों के लिए जीना, अपने पास कुछ भी जमा ना करना। हम आगे देखेंगे इसी के बारे में और कुछ और बातें, जिससे आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। देन उसके बाद
महावीर जैन के बारे में अब हम जानते हैं कि महावीर जैन कौन थे, उनकी फैमिली में कौन कौन लोग थे, किस तरह से वो जैन धर्म में आए, किस तरह से वे एक सन्यासी बने, और आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि पहले जो तीर्थकर थे वो ऋषभ देव थे। देन 23वें तीर्थकर थे हमारे पार्श्वनाथ। अब जो 24वें तीर्थकर, 24वें इट मीन्स लास्ट तीर्थकर हैं हमारे जैन धर्म के। पूरे जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं और सबसे लास्ट के हमारे महावीर जैन हैं। तो 24वें तीर्थकर महावीर जैन हैं जो कि लास्ट में तीर्थकर हैं। देन उसके बाद महावीर जैन का जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन से सन में हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर, वैशाली गणतंत्र है, वैशाली एक जगह थी, वहां पर क्षत्रिय कुंडलपुर नाम की एक स्थान था। तो वहीं पर 540 ईस्वी पूर्व में महावीर जैन का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ गिरातिक कुल के सरदार थे। राजा सिद्धार्थ नाम था जैन धर्म महावीर जैन जो है उनके पिता का, और वह गिरातिक कुल के सरदार थे। देन उसके बाद माता, उनकी माता को माना जाता है कि त्रिशला नाम था उनकी माता का, त्रिशला लिच्छवी, जो कि राजा चेटक की बहन थी। अब राजा चेटक हुए होंगे उस टाइम पे कोई, तो उनकी बहन थी त्रिशला लिच्छवी, जिनकी शादी महावीर जैन के पिता राजा सिद्धार्थ से हुई थी। देन उनका बेटे ही महावीर जैन हुए। देन उनकी पत्नी, अब महावीर जैन की शादी भी हो चुकी थी, तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अब शादी होने के बाद उनकी एक पुत्री भी हुई, एक बेटी भी हुई, जिसका नाम अनोज्या प्रियदर्शनी था। तो हम जान चुके हैं कि उनकी फैमिली में कौन कौन था और कब उनका जन्म हुआ था। देन उसके बाद बचपन का नाम, महावीर जैन का नाम स्टार्टिंग से महावीर नहीं था, उनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो यह नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि महावीर जैन का बचपन का नाम क्या था। तो वर्धमान नाम था उनके बचपन का। देन उसके बाद महावीर के साधना काल, कि किस तरह से उन्हें इतने ज्ञान प्राप्त हुआ, किस तरह से उन्होंने एक महावीर जैन के नाम से अपने आप को इतना फेमस कर दिया कि जो जैन धर्म के लोग उन्हें भगवान के रूप में मानने लगे। तो ये सब किस तरह से हुआ था, तो हम जानते हैं 12 साल 6 महीने 15 दिन, कोई कम टाइम नहीं है ये, कि 12 साल 6 महीने 15 दिन तक महावीर जैन ने साधना की थी, मीन्स तपस्या की थी, कठोर तपस्या। अब उसमें क्या क्या किया था? इस अवधि में भगवान ने तप, संयम और साम्य भाव की विलक्षण साधना की थी। इसी समय से महावीर जिन आहर्त निगर्द कहलाए। अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ कि जब 12 साल 6 महीने 15 दिन तक महावीर जैन ने तपस्या की, तप में तपस्या की, संयम, अपने आप को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, और साम्य भाव, हर सिचुएशन में एक जैसा भाव, में हम सुखी हो, दुखी हो, बीमार हो, सही हो, हर सिचुएशन में एक जैसा भाव को अपनाया। देन उसके बाद साधना की, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने आप को ईश्वर में बिल्कुल विलुप्त कर दिया, बिल्कुल ईश्वर की आस्था में लीन हो गए। कितने टाइम तक? 12 साल 6 महीने 15 दिन तक। तो ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। देन उसके बाद इसी समय से महावीर को क्या कहा जाने लगा? जिन कहा जाने लगा। जिन का मतलब होता है विजेता, जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, किसमें? ईश्वर को पाने में विजय प्राप्त कर ली हो। देन आहर्त, आहर्त मीन्स पूज्य, जो पूज्य योग्य हो गया हो कि लोग उसकी पूजा कर पाए, उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति आ गई हो, इतना ज़्यादा वो क्वालिटिव हो गया हो कि लोग उसकी पूजा कर पाए। देन निगर्द, निगर्द का मतलब होता है बंधनहीन। अब बंधनहीन से क्या तात्पर्य है? जब महावीर जैन सन्यासी हुए, देन उन्होंने भी अपना गृह त्याग दिया। तो गृह त्याग कर उन्होंने क्या किया? अपने माता पिता, पत्नी, पुत्री, सब कुछ से बंधनहीन हो गए, में सारे बंधनों को उन्होंने तोड़ दिया। तो इसी कारण उन्हें बंधनहीन भी कहा गया। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के बारे में, तो जो गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें 6 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बट यहाँ पे अगर हम जैन धर्म की बात करें, महावीर जैन की बात करें, तो 12 साल 6 महीने 15 दिन, लगभग डबल टाइम में यहाँ महावीर जैन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोनों में क्या कंपैरिजन है, आप यह भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को 6 साल बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बट जो हमारे महावीर जैन है उन्हें 12 साल बाद प्राप्त हुई थी। तो अब हम आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें।
प्रथम अनुयायी। अब प्रथम अनुयायी से क्या अभिप्राय है? प्रथम अनुयायी में जो महावीर जैन थे उनके प्रथम अनुयायी कौन थे? वो जिन्होंने सबसे पहले महावीर जैन को अपनाया था, उनकी बातों को अपनाया था, उनकी बातों को सुना था, तो वो थे जामिल। अब जामिल कौन है मैं आपको बताती हूँ। जामिल है जो महावीर जैन है उनके दामाद। अब उनके दामाद में जो हमने पढ़ा था पहले भी कि महावीर जैन की एक पुत्री थी जिसका नाम अनोज्या प्रियदर्शनी था, तो इन्हीं के जो पति थे जामिल, तो उन्होंने ही सबसे पहले महावीर जैन के बातों को अपनाया था, प्रथम अनुयायी, इसीलिए उनके दामाद कहे जाते हैं। तो उसके बाद प्रथम जैन भिक्षु। अब प्रथम जैन भिक्षु कौन थे? नरेश दाहीवान की बेटी चंपा। नरेश दाहीवान, नरेश का मतलब होता है राजा, तो राजा दाहीवान की बेटी थी चंपा, वो प्रथम जैन भिक्षु बनी थी। अब जैन भिक्षु बनने से क्या मतलब है? हमने यहाँ पढ़ा था, तो जैन धर्म का सबसे बड़ा जो एक शिक्षा है वो यही है, संपत्ति ना रखना। अब जब हमारे पास कोई संपत्ति ही नहीं होगी, अब संपत्ति का मीन्स यह भी होता है कि हमारे पास घर है तो वो भी हमारी संपत्ति में ही गिना जाता है। इट मीन जब हमारे पास संपत्ति नहीं होगी तो हमारे पास घर बार, पैसा, दौलत, ज्वेलरी कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे कि आप एक भिखारी को समझ सकते हैं, एक भिखारी के पास कुछ भी नहीं होता, वो फुटपाथ पर सो जाता है, लोगों से मांग मांग कर खाता है। तो ठीक उसी तरह से जैन धर्म में भिक्षु का माना गया है कि जैन भिक्षु होते हैं। जो भी व्यक्ति सन्यासी बनता है जैन धर्म में, उसे जैन भिक्षु के नाम से पुकारा जाता है, जैन भिक्षु कहा जाता है। जैन धर्म में कोई भी व्यक्ति आ जाता है, फिर चाहे वो राजा हो या फकीर, दोनों की समान अवस्था होगी, दोनों को समान मूल्य दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो राजा था तो उसकी ज़्यादा अहमियत समझी जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि राजा हो या फकीर दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि जैन धर्म में आने के बाद उसने अपना सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए आया है। अब हाँ, निर्वाण वर्ड आया है तो इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कर लेना। बट हमने प्रीवियस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है, तो उसमें निर्वाण का अर्थ होता है कि मृत्यु हो जाना, मृत्यु प्राप्त कर लेना। तो इसी तरह से जैसे कि गौतम बुद्ध थे, उनके 80 साल की उम्र में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। बट जैन धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ यही है कि ज्ञान प्राप्त कर लेना, ना कि मृत्यु होना। जब महावीर जैन ने 12 साल 6 महीने 15 दिन में निर्वाण प्राप्त कर लिया था। तो अब हम आगे देख लेते हैं शिष्य। तो किस तरह से महावीर जैन के शिष्य थे और किस तरह से वो कार्य करते थे। तो 11 गणधरों में विभाजित थे। जो महावीर जैन के शिष्य थे वो 11 गणधरों में 11 ग्रुपों में विभाजित थे। 11 ग्रुप बने हुए थे कि इस ग्रुप में इतने शिष्य होंगे, इस ग्रुप में इतने शिष्य होंगे। तो टोटल 11 ग्रुप बने हुए थे जिसमें महावीर जैन के अलग अलग शिष्य थे। देन उसके बाद जैन धर्म का विभाजन। अब ऐसा भी माना जाता है कि जैन धर्म का विभाजन हुआ था, क्योंकि हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था कि बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, 2 बार हुआ था। जो हमने संगतियाँ पढ़ी थी बौद्ध धर्म की, उसमें जो दूसरी संगति थी और चौथी संगति थी, तो दोनों में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। तो हमारी 4th संगति थी, उसमें हीनयान और महायान नाम से विभाजन हुआ था। ठीक उसी तरह से जो हमारा जैन धर्म है उसमें श्वेतांबर और दिगंबर नाम से विभाजन हुआ था। अब श्वेतांबर और दिगंबर कौन होते हैं मैं आपको बताती हूँ। श्वेतांबर मीन्स सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले। जो भी व्यक्ति जैन धर्म में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर नाम से पुकारा जाता है। और दिगंबर कौन होते हैं? दिगंबर व्यक्ति वे लोग होते हैं जो नग्नावस्था में रहते हैं, अर्थात वो कपड़े नहीं पहनते, वस्त्र धारण नहीं करते, नंगे रहते हैं। आपने देखा होगा जैन लोगों को, बहुत जैन लोग होते हैं तो जो दिगंबर होते हैं वो कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते। बट जो श्वेतांबर होते हैं वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं। तो आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या डिफरेंस है। याद करने के लिए श्वेत का मीन्स होता है सफ़ेद, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो लोग श्वेतांबर मीन्स सफ़ेद कपड़े पहनने वाले। तब हम आगे देख लेते हैं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। अब भद्रबाहु जो है वो जैन धर्म के एक तीर्थकर माने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो कौन से तीर्थकर हैं क्योंकि मुझे नहीं पता इस बारे में, बट जो भद्रबाहु हैं उनके शिष्य दिगंबर कहलाए। दिगंबर मीन्स जो नग्नावस्था में रहते थे। और स्थूलभद्र जो हैं उनके शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो कि सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। देन उसके बाद दूसरी जैन सभा। अब प्रथम जैन सभा के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि दूसरी जैन सभा जो है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
तो जो दूसरी जैन सभा है वो 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात। गुजरात आप जानते हैं कि हमारा भारत है, तो इस तरह से जो यहाँ हमारा गुजरात पड़ता है। तो 512 ईस्वी पूर्व में वल्लभी, गुजरात में हमारी दूसरी जैन सभा हुई थी। देन जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या था? सबसे पहले बुद्ध थे, देन उसके बाद धम्म, उसके बाद संघ। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। और इस तरह से जैन धर्म के भी त्रिरत्न हैं, जो कि सबसे पहले सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बौद्ध धर्म का इसलिए बताती चल रही हूँ क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में है कि बौद्ध धर्म में क्या क्या क्वालिटी है, देन जैन धर्म में क्या क्या क्वालिटी है। तो इसीलिए आपको इन दोनों का कंपैरिजन याद करना बहुत जरूरी है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों थे। बट जो जैन धर्म है उसके त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब सम्यक का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सम्यक का मतलब होता है बिल्कुल सही, जिसमें कुछ भी गलत ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। इट मीन सम्यक दर्शन, बिल्कुल सही दर्शन, सही दृष्टि, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे कोई भी गलत चीज़ ना हो, एकदम सही रास्ते पर चलना। देन सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान क्या है? जिस तरह से महावीर जैन ने 12 साल 6 महीने 15 दिन तपस्या करके एक सही ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो उसे ही सम्यक ज्ञान कहा गया है। नहीं, सम्यक आचरण, किसी का आचरण लेना, किसी के आचरण में आ जाना। महावीर जैन ने क्या करा? अब ईश्वर के आचरण में आए थे। तो इसी तरह से जो जैन धर्म के त्रिरत्न है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। देन उसके बाद मान्यता, कि जैन धर्म में किसको कितनी मान्यता दी गई है। तो सबसे पहले ईश्वर नहीं, आत्मा में मान्यता। जो हमारा जैन धर्म है उसमें ईश्वर को कोई भी मान्यता नहीं दी गई। आप हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे ईश्वर है, बहुत सारे भगवान है, बहुत सारी मूर्तियों की पूजा की जाती है। बट जैन धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में ईश्वर को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई। ईश्वर को कोई भी नहीं मानता कि हाँ भगवान का भी कोई अस्तित्व है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैन धर्म में। तो फिर क्या है जैन धर्म में? जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दी गई, मीन्स अपनी आत्मा को ही मान्यता दी गई है। हम महावीर जैन की आत्मा को मान्यता दी गई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ईश्वर की मान्यता बिल्कुल भी नहीं है जैन धर्म में। उसके बाद विश्वास, कि जैन धर्म के लोग किस चीज़ में विश्वास रखते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ आत्मा को मानते हैं। अब आत्मा क्या, आत्मा दिखाई थोड़ी ना देती है, किस तरह से आत्मा आएगी। तो इसी तरह से पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास। अब पुनर्जन्म आप जानते हैं, पुनर्जन्म में दोबारा से जन्म होना। तो जैन धर्म के लोग यही समझते हैं कि हमारा जो है पुनर्जन्म होगा, मीन्स दोबारा से जन्म होगा। महावीर जैन का भी दोबारा से जन्म होगा। तो जैन धर्म के लोग कहते हैं कि जैसा हम इस जन्म में कर्म करेंगे उसी तरह से अगले जन्म में हम होंगे। जैसे कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अगले जन्म में अच्छे होंगे, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अगले जन्म में बुरा होगा। तो जैन धर्म के लोग यही विश्वास रखते हैं कि पुनर्जन्म जरूर होगा। देन कर्मवाद में विश्वास, मैं आपको बता ही चुका हूँ। कर्मवाद में अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा हम पाएंगे अगले जन्म में, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा पाएंगे। तो यही है कर्मवाद में विश्वास। देन विचार, जो जैन धर्म के लोग हैं उनके विचार क्या हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से लिया है। अब सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन एक पुस्तक है, तो उसमें जो है जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार लिखे गए हैं कि जैन धर्म के क्या क्या विचार हैं, उनकी क्या क्या सोच थी, किस तरह से उन्हें अपने ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, किस तरह से उन्हें किसे मान्यता देनी है, किस में विश्वास रखना है। तो ये सब विचार जो है वह सांख्य दर्शन में लिखे हुए हैं। देन उसके बाद राजा। अब ये राजा क्या है मैं आपको बताती हूँ कि जिन जिन राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया था उन राजाओं के बारे में यहाँ बात की गई है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि किस राजा ने जैन धर्म को अपनाया था। तो सबसे पहले जो राजा थे वो थे उदयन। देन उसके बाद वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के इतने महान शासक, सबसे प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को अपनाया था। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद इन राजाओं ने ग्रहण किया था। देन वो कलिंग नरेश खारवेल, यह राजा भी हुए हैं एक, इन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था। देन राजा अश्वमेध और चंदेल शासक, तो इन सभी राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया था। देन उसके बाद मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जब मौर्य युग था, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, मौर्य काल था, उस वक्त
मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। में सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु था वो मथुरा था। जो भी जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी कार्य होता था, साहित्यिक हो, कुछ भी कार्य हो, तो वह मथुरा में ही हुआ करता था। देन उसके बाद जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। अब जैन तीर्थकर जो है, जैसे कि हमने प्रथम तीर्थकर के बारे में पढ़ा था, 23वें तीर्थकर के बारे में पढ़ा था और 24वें तीर्थकर के बारे में पढ़ा था। अब बाकी के जो हमारे बीच के तीर्थकर हैं उन सब के बारे में भी कहाँ लिखा है, वो लिखा है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक पुस्तक का नाम है, एक किताब का नाम है। तो इस किताब में सारे तीर्थकरों के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा टाइम में कौन सा तीर्थकर था, उसके क्या क्या विचार थे, उसने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं। तो हमारे लास्ट तीर्थकर जो थे वो महावीर जैन थे, इसलिए सबसे ज़्यादा महावीर जैन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। देन उसके बाद जैन तीर्थकर में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयनचंद था। तो जो जैन तीर्थकर हैं उनमें से एक जो तीर्थकर हैं वो नयनचंद थे, जिन्हें संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। मीन संस्कृत का अपार भंडार था उनके अंदर कि वह संस्कृत में हर चीज़ को सॉल्व कर सकते थे, हर चीज़ वो संस्कृत में कर सकते थे। तो जैन तीर्थकरों में सबसे ज़्यादा जो संस्कृत का ज्ञान था वो नयनचंद को ही था। जैन मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। आप कभी मथुरा गए हैं या नहीं गए मैं नहीं जानती, बट मथुरा में जो भी आर्ट बनाई गई है, जो भी कला है, उसका संबंध जैन धर्म से है, क्योंकि वहाँ जो भी आर्ट है, जो भी कला है, वो सब जैन धर्म के टाइम पे ही बनाई गई थी। तो वही टाइम पीरियड से जब मथुरा में ये आर्ट बनाई गई थी। बहुत सारी आर्ट्स हैं, आप कभी जाएँ तो देखिएगा ज़रूर। तो अब हम आगे देख लेते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है 72 साल में महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। तो जो हमारे महावीर जैन हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी? 72 साल की आयु में। इसका कंपैरिजन हम गौतम बुद्ध से करें तो उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। देन 72 साल की आयु में महावीर की मृत्यु हुई कौन से सन में? 468 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर? बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। बिहार में एक जगह है जिसका नाम पावापुरी है, तो वहीं पर 468 ईस्वी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। तो आई होप कि आपको उनका जन्म और मृत्यु बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे कि महावीर जैन का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। देन उनकी मृत्यु 72 साल की आयु में 468 ईस्वी में बिहार के पावापुरी में हुई थी। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद हो गया, हम इसे बिना किसी प्रॉब्लम के करके आ सकते हैं एग्जाम में। देन अब कुछ थोड़ा सा बचा है हमारा, मैं आपको बताती हूँ। मलराज और शशि पताल के राज प्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। हमने जैसे कि बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि गौतम बुद्ध को निर्वाण यानी कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के किनारे हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो इसी तरह से जो महावीर जैन हैं उन्हें कहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है, कसरी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? मलराज शशि पताल के राजप्रसाद में। राजप्रसाद में इस राजमहल में मलराज शशि पताल, ये नाम आपको याद करना है। तो इनके राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो आई होप कि आपको जैन धर्म के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जैन धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।